नमस्कार, मैं मिसेस पूनम लोहान फतेहचंद महिला महाविद्यालय हिसार के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित नेशनल वेबिनार जिसका विषय है इफेक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रंस हेल्थ एंड डेवलपमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के राष्ट्रीय वेबिनार के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर वेद प्रकाश जी हैं, जो कि एट प्रेजेंट एचसीएस इंस्टीट्यूट ऑफिसर एचएससीपी में कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि आज के वेबिनार में डॉक्टर वेद प्रकाश जी हमें बच्चों की हेल्थ एंड डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से बताएंगे कि किस प्रकार कोविड-19 का बच्चों के हेल्थ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ रहा है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने अपनी एमबीबीएस की डिग्री पीजीआईएमएस रोहतक से प्राप्त की है और एज ए मेडिकल ऑफिसर वो वहाँ कार्यरत रही है। उसके बाद आई वांट टू से विद ग्रेट प्लेजर कि डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने एसएससी एग्जाम क्लियर किया और विभिन्न क्षमताओं पर कार्य किया, लाइक सिटी मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एमडी शुगर मिल, जीएम रोडवेज एंड नाउ एट प्रेजेंट इंस्टीट्यूट ऑफिसर एचएससीपी। एचसीएस के दौरान डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने साइकोलॉजी को डीपली स्टडी किया और काफी कुछ नॉलेज वहाँ से उन्होंने गेन की है। It is a matter of great pride for us that today Dr. Ved Prakash ji will make us aware about today's topic, that is effects of COVID-19 on children's health and development. And to interact with the students of your college, and to all the students, I extend a very warm welcome to you all. And let us start with the thing that ma'am has continued. What is corona and what are the effects of the corona on the lifestyle of an individual, on the lifestyle of a family, on the effect of the corona on society, also effect of the corona particularly on the developing children, to the adolescent and to the young age group. एक वायरस से हुई है और वायरस जो है वो म्यूटेशन के कारण इसकी हम वैक्सीन भी अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं और इसकी कोई स्पेसिफिक क्योर या स्पेसिफिक मेडिसिन हम अभी तक बना भी नहीं पाए हैं। और यही सबसे बड़ा वरी है कि हम इसके लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीन और दवाई नहीं बना पाए। और ये सबसे पहले कोरोना या कोविड-19 का आउटब्रेक वो सिटी ऑफ वुहान था इन द ह्यूबेई प्रोविंस ऑफ चाइना। वहां से कोविड का आउटब्रेक हुआ और वहां से स्लोली आप देखें कि दिसंबर 2019 से और आज वी हैव पास्ड ओनली 7 और 8 months इन बिटवीन। 7 से 8 महीने में हम 1 करोड़ के आसपास पूरे वर्ल्ड वाइड कोरोना के केसेस आ चुके हैं। हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में केसेस आ चुके हैं अराउंड 6 लाख। और अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करें तो हरियाणा में वी हैव क्रॉस्ड 15,000 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं कि ये आउटब्रेक है। और सिर्फ इंडिया या हरियाणा की बात ना करके अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो फॉरेन सर्टन कंट्रीज ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर चुका है, इसलिए हम इसको पेंडेमिक बोलते हैं कि इट हैव अफेक्टेड द होल ऑफ द वर्ल्ड, होल ऑफ द ग्लोब। एंड इफ आई हार्प अपॉन माय मेडिकल बैकग्राउंड, कोरोना जो है 2 रूप में प्रेजेंट करता है। एक तो है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक वो है जिनका कभी भी कोई सिम्टम्स नहीं आता बट स्टिल दे आर कैरिंग द वायरस, दे आर द एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स ऑफ द वायरस। और वो उनके खुद के डिजीज नहीं है बट वो कम्युनिटी में ट्रांसमिट करते हैं, दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर रहे हैं। दूसरे सिम्प्टोमेटिक है। सिम्प्टोमेटिक में क्या होगा? सिम्प्टोमेटिक में फीवर आएगा, कफ, फटीग होगा, आदमी थका थका रहेगा, कुछ अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आएंगे जैसे कि नेजल कंजेशन है, आपके रनिंग नोज है, आपके सांस लेने में दिक्कत है, बहुत तेज बुखार होगा आपके, या कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स है कि पेट में दर्द हो जाना, उल्टियां लगना, नोजिया हो जाना, जी मचलाना, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है और एब्डोमिनल पेन, और in certain cases diarrhea also. So these are the certain very basic things जो कोरोना और कोविड वायरस का हम सबको पता भी होना चाहिए। ये तो एक सीधी सी बात है कि मरने से सभी को डर लगता है और जैसा कि मीडिया में और हर जगह बताया गया कि बच्चे और बुजुर्ग इसमें ज्यादा अफेक्टेड होंगे कोरोना में। तो बच्चों के भी एक स्टडी में ये पाया गया कि बच्चे भी दे आर फार मोर वरीड अबाउट डाइंग, कि कहीं हम मर न जाएं। और ये एक सबसे
एक इंटेंस ड्रेड होता है, एक बहुत ही फियरफुल चीज होती है लाइफ में कि अगर मुझे कोरोना हो गया तो आई एम गोइंग टू डाई। क्योंकि बच्चों का माइंड इमैच्योर है, इतना वो समझ नहीं पाते कि इसका डेथ रेट क्या है, मोर्बिडिटी क्या है, कोमोर्बिड कंडीशंस क्या है, ये बच्चे समझ नहीं पाए। उनको सिर्फ माइंड में एक चीज रही कि अगर हमें कोरोना हुआ तो हम मर सकते हैं, या हमारे दादा दादी या नाना नानी के कोरोना हुआ तो वो भी मर सकते हैं। तो ये एक उनके अंदर फियर रिएक्शन पैदा हुआ कोरोना के कारण। और दूसरा जो सबसे बड़ा उनके ऊपर इफेक्ट रहा कि स्कूल क्लोजर हुआ। इनिशियल 10 डेज 15 डेज तो दे वर वेरी हैप्पी कि स्कूल बंद हो गए, उनकी छुट्टियां होगी। लेकिन धीरे धीरे 10-15 दिन के बाद उनको ये रहा कि और स्कूल बंद होने के बाद दे वर फोर्स्ड टू स्टे इनसाइड। लॉकडाउन हुआ, कंटेनमेंट हुई, वो बाहर निकल ही नहीं पाए बिल्कुल भी। और उसके बाद धीरे धीरे क्या रहा कि उनके घर के अंदर रहने से उनके डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स में क्या रहा, उनका सोशो और इमोशनल फैक्टर्स क्या रहे, उनके बिहेवियरल चेंजेस क्या रहे। और उसके बाद स्कूल क्लोजर्स के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई उसके क्या इल इफेक्ट रहे, उसके क्या एडवांटेज रहे। सो हमारे आज का जो टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है वो यही रहेगा कि बच्चों के जो डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव था उसके ऊपर क्या इफेक्ट रहा। जैसा कि यू ऑल नो कि जो चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट्स suffer increasingly from prolonged and massive restricted social contexts. पहले लॉकडाउन 3 वीक्स का रहा, फिर इट वाज अगेन एक्सटेंडेड, देन इट वाज अगेन एक्सटेंडेड, उसके बाद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस वर देयर। अब अनलॉकिंग के बाद भी हम ये देख रहे हैं कि स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज दे आर स्टिल नॉट ओपन फॉर द स्टूडेंट्स। तो जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहे सोशल रिस्ट्रिक्टेड सोशल कांटेक्ट में वो बच्चे ही रहे। और इस डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं फिजिकल पैरामीटर्स की, तो घर में बैठे बैठे वो लिथार्जिक हो गए। वो 10-15 डेज के बाद एक लिथार्जी है, एक इनर्शिया ऑफ मूवमेंट होती है कि वो बच्चे उठ के काम करने के लिए भी वो नहीं होते हैं। वो पूरा दिन बेड के ऊपर या सोफे में या अपने टेबल चेयर्स पे या उस पे पूरा दिन बैठे बैठे जो लिथार्जिक एक एटीट्यूड आ गया और एक लिथार्जिक बिहेवियर उनके अंदर पैदा हो गया। एक मूवमेंट तो रिस्ट्रिक्टेड रही, क्योंकि सबसे ज्यादा है अगर बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्कूल में जाने के बाद देयर आर थाउजेंड ऑफ एक्टिविटीज। वो सुबह उठ के तैयार भी होता है, उसके बाद स्कूल में देयर सो मच ऑफ द मूवमेंट, और टीचर्स के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, अपने कलीग्स के साथ है, उनकी इतनी मूवमेंट होती है। और जो स्पोर्ट्स है स्कूल में, मतलब देयर इज अ होल वर्ल्ड ऑफ एरिना इन स्कूल व्हिच वाज नॉट अवेलेबल एट द होम। तो ये लेस मूवमेंट तो उनका रहा ही रहा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बॉडी भी अगर हम मूवमेंट नहीं करेंगे, इफ वी आर लिथार्जिक, तो बॉडी भी रिएक्ट करती है इन इट्स ओन यूनिक वेज। एक हमारे माइंड में एक छोटा सा पी शेप का एक ग्लैंड होता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो जितने भी बॉडी के रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी एक्सिस होती है, और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी से रेगुलेटरी हार्मोन्स जो पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं आपके, वो रिलीज होते हैं। और उस सब में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो वो ग्रोथ हार्मोन है। तो ग्रोथ हार्मोन, हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होता है जो पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी से फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। और ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में आपके मसल्स में भी हेल्प करेगा, मसल डेवलपमेंट में, आपकी बोन डेवलपमेंट में, आपकी हाइट में, आपके फिजिकल पैरामीटर्स में, आपकी बोन कैल्सिफिकेशन में, मतलब हर चीज में जिसे हम ग्रोथ कहते हैं बच्चे की। तो अगर बच्चे की एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड होगी, उसको स्पोर्ट्स नहीं मिला, उसको लिथार्जिक हो गए, इनर्शिया ऑफ मूवमेंट हो गया, उसका इफेक्ट क्या रहा कि वो ग्रोथ हार्मोन इतना जो रिक्वायर्ड अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए, वो रिक्वायर्ड अमाउंट में उतना रेगुलेशन नहीं हो पा रहा, विच कैन लीड टू द डिस्टर्बेंस इन द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन ऑल्सो। सो
यहाँ पे मैं ये चीज बिल्कुल स्ट्रेस करना चाहूंगा कि चाहे वो लॉकडाउन है, कंटेन्ड एरिया है, रिस्ट्रिक्टेड सोशल मूवमेंट है, पर बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में जरूर इन्वॉल्व करें। जो पेरेंट्स हैं, ये उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी है इस कंटेनमेंट में कि बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी में जरूर डालें। बच्चे की एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 1 आवर ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे उसको एटलीस्ट ही शुड स्वेट। आज के मौसम में तो बैठे बैठे पसीना आ जाता है, लेकिन फिर भी फिजिकल एक्टिविटी में पसीना जरूर निकाले बच्चे का। दैट विल बी गुड फॉर हिज फिजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो एंड साइड बाय साइड हिज मेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स हो गए, जो मैं बोन की कैल्सिफिकेशन की बात कर रहा था और मसल डेवलपमेंट की बात कर रहा था, तो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स भी ड्यू टू द लेस मूवमेंट है। इन सब का जो द कार्डिनल थिंग इज दैट कि अगर रिस्ट्रिक्टेड और नो मूवमेंट होगी तो दीज थिंग्स विल लीड टू ऑल दीज थिंग्स। और सबसे बड़ी बात है, हम था डेवलपिंग का था या जो वेल टू डू फैमिलीज थी, दैट वाज वन फैक्टर। जो हमारा लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा था, जो गरीब परिवार के बच्चे थे, वो कई बार कोरोना तो नहीं हुआ, दूसरी बीमारी के कारण दे सफर्ड अ लॉट आल्सो। उनको जो लाइफ सेविंग वैक्सीनेशंस होती थी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी बीच में डिस्टर्ब हुआ डेवलपिंग कंट्रीज में, और जो डिफ्थीरिया, पोलियो और इनकी वैक्सीन एडमिनिस्टर होनी थी टाइमली, वो नहीं हो पाई, तो जिससे दूसरी बीमारियों के कैचअप करने के भी चांसेस काफी रहे। तो these are the certain physical things which is affecting, although it's only 6 or 7 months now, but still, but every day counts in the physical development of a child, and we have restricted our child for a period of 5 to 6 months. So these are the physical parameters जिसके कारण, और सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स भी कंफ्यूज थे कि हाउ टू address their children's fear or how to explain extreme containment measures like social distancing. Parents भी lack of knowledge या stress factors वो है कि बच्चों को जितने अच्छे से उनको explain करना चाहिए था about all this thing, वो इतना अच्छे से explain नहीं कर पाए, तो बच्चों के confusion को और बढ़ा देगा। और उस confusion से बच्चों में मतलब irritability भी आई, confusion बच्चों के mind में रहा, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ से काफी डिस्ट्रैक्टेड रहे हैं। तो ये मैं अगर मेंटल स्टेट की बात करूं, इसके साथ साथ अगर हम बिहेवियरल और इमोशनल इफेक्ट की भी बात करें, बच्चों के बिहेवियर और इमोशनल इफेक्ट क्या रहा? एक तो उनके माइंड में डर तो था ही था, फियर ऑफ अनसर्टेनिटी भी, कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी रही उनके। और फिजिकल आइसोलेशन के साथ साथ सोशल आइसोलेशन में काफी रहा। तो इसके साथ साथ क्लिंगीनेस भी थी बच्चों की, एक डिस्ट्रैक्शन रही बच्चों की काफी, इरिटेबिलिटी रही, स्कूल जा नहीं पाए, फ्रेंड से मिल नहीं पाए, तो एक इरिटेबल बिहेवियर डेवलप हो जाता है, इरिटेबल रहे बच्चे। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी नॉलेज के बिना they were also having the fear of asking about pandemic ये क्या है, कैसे है, कब खत्म होगा। अब भी बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका रिप्लाई बहुत से पेरेंट्स दे नहीं पाते कि आगे फ्यूचर क्या है, आगे क्या रहेगा। तो ये सारी बातें रही कि उसके बाद पुअर स्लीप इंक्लूडिंग नाइटमेयर्स, जो अनसर्टेनिटी थी माइंड में, और अनसर्टेनिटी के साथ जो फियर था, दैट लीड्स टू पुअर स्लीप आल्सो इंक्लूडिंग नाइटमेयर्स, और स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हुआ बच्चों का। यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कि लेट नाइट तक बच्चे जगते रहे, लेट नाइट के बाद सुबह मॉर्निंग में वो मतलब if you go to bed late then definitely you are going to rise from the bed very late। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का लॉकडाउन में जब घर में रहे तो इसका रिवर्स इफेक्ट हो गया, देर रात तक जागे और फिर सुबह देर तक उठे। इससे उनकी इम्यूनिटी के ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट रहा
क्योंकि हमारी बॉडी में एक सर्केडियन रिदम होता है। इसके ऊपर नोबेल प्राइज भी दिया गया था मेडिसिन का और फिजियोलॉजी का, कि सर्केडियन रिदम क्या है, कि आपकी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स और जो आपके स्लीप हार्मोन्स है वो एक पर्टिकुलर टाइम, डे टाइम में नहीं होते, नाइट में वो होते हैं, और लेट नाइट में वो कम हो जाते हैं, मॉर्निंग में ये डिमिनिश। तो पूरा स्लीप साइकिल था वो डिस्टर्ब हो गया, सर्केडियन रिदम डिस्टर्ब हुई, जिससे उनको स्लीप की तो प्रॉब्लम रही, इम्यूनिटी भी उनकी वीक होती है। तो एक स्लीप साइकिल का ऑब्जर्वेंस बहुत जरूरी है। आप टाइम से सोए, टाइम से उठे। एक एपेटाइट डिसऑर्डर रहा, बच्चों ने या तो कम खाया या बहुत ज्यादा खाया। कम खाया तो उनके ये रहा कि इम्यूनिटी का डेटेक्सेबिलिटी और इम्यूनिटी कम हुई, और ज्यादा खाया तो वो ओबीस हुए। और ज्यादा खाने में भी जो हेल्दी न्यूट्रिशियस डाइट थी, एक तो लॉकडाउन के कारण हो सकता है इम्यूनिटी भी एक इश्यू रहा हो, और दूसरा टेस्ट के हिसाब से भी जो न्यूट्रिशियस डाइट थी वो नहीं ले पाए। ओबेसिटी में भी आपकी इम्यूनिटी कम हुई, जबकि करना हमें उल्टा चाहिए था, इम्यूनिटी को हमें बढ़ाना चाहिए था हेल्दी डाइट के साथ, लेकिन बिल्कुल इसका रिवर्स हुआ। तो एपेटाइट डिसऑर्डर्स भी रहे बच्चों में, और फिजिकल डिस्कम्फर्ट भी रहा। बच्चे कई बार एजिटेट भी हुए। एजिटेट क्यों हुए? क्योंकि उनको बाहर निकलने का टाइम ही नहीं दिया, टाइम था, और ना मतलब ऑर्डर्स भी ये थे कि यू हैव टू स्टे इंडोर्स, यू हैव टू स्टे सेफ। तो दे वर एजिटेटेड अबाउट दिस थिंग आल्सो कि व्हाई वी आर रिस्ट्रिक्टेड इनसाइड। एक इनअटेंशन रहा, रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन रहा उनका। बहुत टाइम तक एक चीज के ऊपर वो अटेंशन स्पैन अपना डिवोट ही नहीं कर पाए। और एक इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन रहा, जो स्कूल में और क्लास में अपने टीचर और बच्चों से जो वो बातें करते थे वो कर ही नहीं पाए। और अपने फ्रेंड्स में, अपने गली मोहल्ले में जो उनके फ्रेंड्स थे, जो शाम को या सुबह या छुट्टी वाले दिन जो उनको मिल बैठ के खेलते थे इकट्ठा, वो नहीं खेल पाए। तो इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन जो है उनके डेवलपमेंट को एडवर्सली अफेक्ट किया। और जो यंगर एज ग्रुप है 3 to 6 years particularly, they are more likely affected than the older children। जो बच्चे, छोटे बच्चे, वो तो बाहर पार्क में खेल के इतने खुश होते थे, वो पार्क में खेल ही नहीं पाए, बाहर खेल ही नहीं पाए, और they were forced to stay inside। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात है, एक रिस्क ऑफ चाइल्ड सेफ्टी का इफेक्ट रहा इसमें। And children, they were witnessing or suffering violence and abuse, particularly unsanitary and crowded condition। जो जहाँ पे स्पेस क्रंच था, क्राउडेड कंडीशंस थी, तो उनको स्कूल या उनका बाहर निकल के खेलना वो बच्चों के लिए डेट वाज ए बून। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो अनसैनिटरी और क्राउडेड कंडीशन में थे वो बच्चे, उनके सेफ्टी का भी एक इशू रहा। दूसरा, जो वल्नरेबल चिल्ड्रन थे, इवन रिस्क लूजिंग देयर लाइव्स टू प्रिवेंटेबल डिजीज। जैसा मैंने कहा कि जो लाइफ सेविंग वैक्सीन्स होती थी हमारे, वही नहीं मिल पाया, क्योंकि एक्सेस टू हेल्थ केयर वाज वेरी लिमिटेड एंड इन फैक्ट इट वाज डिसरप्टेड आल्सो। और साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है, इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, कि इतना बड़े देश में, इतनी बड़े पॉपुलेशन में, पूरे एक बार में ही इट वाज ए डिजास्टर। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ही हम सब ने काम किया। तो डिजास्टर पूरे देश में लगना, इट वाज ए बिग ट्रॉमा फॉर सच ए लार्ज पॉपुलेशन, a population of around 140 crores now। तो उनके बच्चों के ऊपर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी रहेगा। कंफ्यूजन, एंगर, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन। घर में बड़े बड़े बच्चे बोर हो गए। अगर मैं बात करूं कि मेरे घर में भी जो बच्चे हैं, वो शुरू में तो वो 10-15 दिन बहुत खुश रहे कि छुट्टियां होंगी, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, पेपर नहीं देने पड़ेंगे। और अब वो भगवान से प्रे ये करते कि भगवान हमारे जल्दी से स्कूल खुलवा दे, क्योंकि एक बोर्डम और फ्रस्ट्रेशन आ जाता है बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको रिस्ट्रिक्शन हो जाए तो। फैमिली स्ट्रेस और कंफ्लिक्ट तो रहता ही रहता है।
और इसमें आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि सुसाइड भी हुआ है। जो आइसोलेशन या क्वारंटाइन में जो पेशेंट्स एडमिट किए गए थे वो उन्होंने सुसाइड किया। तो ये सुसाइड का जो थॉट है, एक स्टडी में ये भी सामने आया कि बच्चों में भी ये एक माइंड में ये था कि सुसाइड टेंडेंसीज और सुसाइड वो करें। तो दिस वाज अ वेरी वरिंग ट्रेंड। छोटे बच्चों के माइंड में अगर ऐसी थॉट आएगी तो वो दैट्स नॉट अ हेल्दी ट्रेंड। क्योंकि पहले हम सिर्फ ये एक हमारा फिक्शन या थॉट होता था ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन नाउ दिस इज अ वेरी बिग रियलिटी। अब ऑनलाइन टेस्ट भी है, ऑनलाइन क्लासेस भी है और सारी चीजें वो है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या रहा कि हम लोगों ने इस वायरस के स्प्रेड को कंटेन किया। बच्चों में उतना ये फैल ही नहीं पाया एंड बच्चों की पढ़ाई भी सफर नहीं हुई क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस में रहे, लेकिन इसके साथ साथ हमने वायरस को फैलने से भी रोका। सो दिस वाज अ बिग अचीवमेंट। इतने बड़ा पॉपुलेशन बेस है हमारी कंट्री का और उस पॉपुलेशन बेस में हम बच्चों को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होने दिया। कुछ केसेस आए हैं बच्चों के, अदरवाइज चिल्ड्रंस आर सेफ। दिस इज अ वेरी बिग थिंग एंड इसके साथ these are the certain factors which are affecting the children in this COVID transmission. But what is the solution? Solution is एक famous anecdote है। एक आदमी अफ्रीका गया। अफ्रीका डेवलपिंग कंट्रीज है या मैलनरिश्ड कंट्री है, वहां पे नरिशमेंट की भी प्रॉब्लम है और नरिशमेंट के साथ साथ उनके जो बेसिक एमिनिटीज है, बेसिक फैसिलिटीज है अफ्रीकन कंट्रीज में, वो भी नहीं होती है। तो वहां पे एक व्यापारी व्यापार करने गया और उसने देखा कि वहां तो किसी ने भी जूते नहीं पहन रखे हैं। जूतों का व्यापारी था वो, कि यहाँ तो किसी ने भी जूते पहन ही नहीं रखे हैं। तो वो इमीडिएटली अपने कंट्री में फोन करता है, कहता है कि भाई यहाँ तो किसी ने जूते ही नहीं पहन रखे हैं, तो हाउ कैन आई डू माई बिजनेस हियर, मैं यहाँ अपने बिजनेस कर ही नहीं सकता हूँ। एक दूसरा व्यापारी गया, उसने भी ही सॉ द सेम थिंग, वही चीज उसने देखी और उसने कहा कि नहीं, यहाँ तो सारे नंगे हैं और जूतों के और मेरे पास ट्रक भिजवाइए ताकि मैं यहाँ पे जूते अपने बेच सकूं, अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला सकूं। तो आपके एटीट्यूड के ऊपर बहुत मैटर करता है कि आप क्या एटीट्यूड लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने में। और किसी भी चीज को देखने के देयर आर ऑलवेज टू पर्सपेक्टिव्स, कि एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करना है या यू आर बोर्ड डाउन बाय द एडवर्स सिचुएशंस। तो हमारी कमिटमेंट हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए एंड टू द अनडिजर्व्ड कम्युनिटीज ऑल अराउंड द ग्लोब। ऐसे लोग जिनको मतलब बच्चे हैं जिनको खाने का भी उनको ये है कि दे आर नॉट गेटिंग द फूड, दे आर नॉट गेटिंग द बेसिक कम्युनिटीज, उसके लिए हमारी कमिटमेंट है कि हम उनको भी प्रोवाइड करवाएं ये चीजें। It's a powerful reminder of the fact that we are not alone, we have each other. So in this time of crisis and disruption, there's opportunities for resilience, growth, extraordinary development also, and it should be a strategic multi-sectoral approach and synergy of intervention in health, nutrition, security, protection, participation, and early education. So there are three ways in which we can collectively protect our children, adolescents, and caregivers from the potentially devastating impact of this pandemic. The first is immediate public and private investment in mental health and psychosocial services and programs, especially in low-resource settings. Community-based policies, programming, and service that are adapted to the specific need of the children and the young people. And across our work, we must mobilize children and adolescents directly, listen to their need, and shape programs and services around their needs. As young people tell us, nothing for us without us. तो बच्चों की नीड और प्रॉब्लम्स को समझ के ही हम अपने पॉलिसीज और स्ट्रेटेजीज को प्लान करें ताकि हम बच्चों के एक बेटर डेवलपमेंट, एक बेटर फ्यूचर उनको दे सके। क्योंकि ये एक डिजीज है, एक पेंडेमिक है, लेकिन इस एडवर्सिटी को हम अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करें
और एक डू स्पेंड गुड टाइम विद द चिल्ड्रन। जब भी आपको मौका मिले उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए जरूर प्रोम्प्ट करें, उनको फिजिकल एक्टिविटी करवाएं। एंड योगा एंड मेडिटेशन इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग। आप योगा एंड मेडिटेशन करवाएं। रोप स्किपिंग है, बचपन में रस्सी कूदना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। तो आप ठीक है बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अब तो वो रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन अगर फिर भी कंटेन्ड एरिया है वहां पे आप रोप स्किपिंग है और फैमिली में बैठ के जो गुड स्टोरीज है और आपके लाइफ के जो रिच एक्सपीरियंसेस है, डू शेयर विद देम, बिकॉज दे आर योर ओन ब्लड। वो आपका खुद का खून है, और खुद का खून नहीं है, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस, दैट वी शुड टेक केयर ऑफ देम एंड वी शुड टेक केयर ऑफ आवर ग्रैंडचिल्ड्रन आल्सो। So, in the last, I would like to reiterate certain things. कुछ चीजें रिपीट मैं फिर करना चाहूंगा। एक तो आप खुद सेफ रहें, और एक दूसरा खुद सेफ रहने के साथ साथ आप लोग अपने जो लो रिसोर्स पर्सन है या लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा है, उनके नीड्स और उनके लाइफ के ऊपर जरूर ध्यान दें, बिकॉज हमारी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, वो भी वी हैव टू फुलफिल देम। So I would rest my conversation here only, and if there are certain things or certain more points or certain suggestions, if I can gain from you people, then this is welcome thing for me also. First of all, I want to say thank you so much, sir, कि आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को आज के टॉपिक के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया कि कैसे हमारे आसपास बच्चे कोविड-19 से इफेक्टेड हैं। There is some questions, if you permit, can I ask? Yes, definitely. Questions means कि मतलब लोगों ने ध्यान से सुना। हाँ जी सर। Yes. पहला क्वेश्चन, जैसे कोविड-19 में सभी बच्चे घर पर हैं और फ्री माइंड में उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो ओवरकम कैसे करेंगे उनको? Please repeat your question, please. तो जैसे कोविड-19 में सभी बच्चे अपने घर पर रह रहे हैं, माइंड भी फ्री है, और उस फ्री माइंड उसको नेगेटिव थॉट्स आते हैं बच्चों के माइंड में, तो उसको ओवरकम करेंगे? देखो मैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर। नहीं, खाली दिमाग शैतान के घर के साथ साथ खाली दिमाग इनोवेशन का घर भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनके खाली दिमाग में फीड क्या करते हैं। लेकिन उसमें जैसे इंडोर गेम्स है मैम, जो जैसे बचपन में मैं अगर रिमेम्बर, जब भी फ्री टाइम होता था तो कैरम बोर्ड है, लूडो है, ये खेल सकते हैं। बच्चों को ग्रेटिट्यूड की वो दे सकते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स अगर घर में है तो इट्स बिकेम अ बून फॉर देम। वो ग्रैंड पेरेंट्स उनको स्टोरी टेलिंग करवा करें, अच्छा मोरल स्टोरीज, एक मोरलिटी का फैक्टर जो हमारी सोसाइटी में दैट इज गेटिंग डिमिनिश्ड। तो अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बच्चे टाइम स्पेंड करें तो दे हैव नॉट सो मच ऑफ द स्टोरीज, दे हैव नॉट सो मच ऑफ द लाइफ एक्सपीरियंस आल्सो। और एक बुक और न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट जरूर डालें बच्चों में। और योगा एंड मेडिटेशन तो है ही है, और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी घर के काम की आदत डालें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने कि लड़कों को भी घर की आदत डलवाएं की। यस हाँ जी। मतलब डिग्निटी ऑफ लेबर इज देयर, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दे आर इक्वल नॉट। तो ऐसा क्यों कि घर का काम हमेशा लड़कियां ही करेंगी, लड़के क्यों नहीं कर सकते? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। एक क्वेश्चन, यस, आपने बताया कि बच्चों का सोशलाइजेशन करवाएं, तो कोविड-19 के दौरान कैसे करवाएं सर? तो घर में ही है बच्चे सारे, तो सिर्फ घर के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनके साथ ही वो कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकल नहीं रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वो तो कंटेनमेंट है, तो वो तो दीज आर द गवर्नमेंट ऑर्डर्स, घर से बाहर तो नहीं निकल पाएंगे। सोशलाइजेशन का सबसे बेस्ट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड करें इस कंडीशन में। और दूसरा जो टेलीफोनिक उनके कजन ब्रदर्स है या वो है, मतलब दे कैन हैव अ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद देम।
और इसके साथ साथ सोशलाइजेशन का सबसे इफेक्टिव टूल क्या रहता है कि आप उसको एक वो दे, कोई भी एक सोशल कंडीशन दे या कोई भी सोशल वो दे, डेली एक या दो सिचुएशन, और उसमें वो क्या करेगा। उसके जो सोशल स्किल्स डेवलप करने का सबसे इफेक्टिव टूल यही है कि अगर घर में 3 भाई बहन है तो एटलीस्ट ये वो रहे कि दिन में 2 से 3 घंटे वो इकट्ठा टाइम स्पेंड जरूर करें। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा अपने कमरे में बंद होके बैठा है तो वो तो और ज्यादा इम्पैक्ट करेगा उन चीजों में। तो अगर सिबलिंग्स है, अगर भाई बहन साथ में है तो दे शुड स्पेंड टाइम टुगेदर। उनको मोटिवेट करें कि, क्योंकि मैंने ये देखा है इंडियन फैमिलीज में कि जैसे ये मोबाइल और टीवी का एडवेंट हुआ है, इकट्ठा बैठ के खाना ही नहीं खा पाते हम लोग। हम एक जगह बैठ के, अगर फैमिली में 5 मेंबर है हर कोई अलग अलग बैठ के खाना खा लेता है। इकट्ठा बैठ के खाना खाएं, फैमिली को भी एक हेल्थी एनवायरनमेंट मिलेगा, बच्चे सोशलाइज, एटलीस्ट फैमिली के साथ तो सोशलाइज हो रहे हैं, दे आर लर्निंग द सोशलाइजेशन स्किल्स। एक और मैं बताऊंगा कि जैसे बुक्स एंड न्यूज़पेपर रीडिंग्स के साथ साथ जो रिडल्स हैं, जो ये पजल्स हैं, ये जरूर सोल्व करें उनकी इनोवेशंस या उनके डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए। हाँ जी सर, ये बहुत ही अच्छा के लिए भी। हाँ नहीं, मैं अपना बताता हूँ कि मैंने आई डेवलप्ड दिस हैबिट इस लॉकडाउन में। although हमें टाइम नहीं मिला क्योंकि वी वर इन द एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, बट स्टिल जब भी वो मुझे मिला तो मैं जो न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड्स है या वर्ग पहेली है, मतलब आई गॉट अ वेरी स्पेसिफिक डेवलप दिस स्पेसिफिक हॉबी। अब मैं इनको छोड़ता ही नहीं हूँ डिस्पाइट ऑफ माय बिजी शेड्यूल। मैं ये पजल्स, रिडल्स, क्रॉसवर्ड्स ये जरूर फिल करता हूँ। And this is a very good thing also. It leads to the development of your mental faculties. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ उसका लिंक या फिर उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले।